हेलो दोस्तों, इंग्लिश की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है एंड ये जो है पहला दिन है। मैं आपको वैसे तो ये क्लास जो है वो फर्स्ट से चालू होने वाली थी, लेकिन क्या रहा कि मेरी तबीयत सही नहीं रही तो मैं ये क्लासेस नहीं बना पाई। ठीक है, लेकिन अब से जो है डेली क्लासेस रहेंगी। डेली क्लासेस तो रहेंगी, साथ ही साथ मैं आपको ना डेली बताऊंगी आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन स्टार्टिंग में जो आपको वर्क दिया जाएगा वो काफ़ी थोड़ा होगा और धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप ना बिल्कुल मेरे पर विश्वास रखिएगा कि क्या कहते हैं, आप बिल्कुल मेरे पर विश्वास रखिएगा और 3 महीने तक मेरे को रिगरसली फॉलो करिएगा। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जो है इंग्लिश बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे करके टास्क क्यों इंक्रीज़ करूँगी, मैं आपको ये बताती हूँ। क्योंकि अगर मैंने चीज़ें एकदम से इंक्रीज़ की ना, एकदम से बता दी कि आज ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये नहीं भी पढ़ना, तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, मैं आपको इसका रीज़न भी देती हूँ। लाइक सपोज़ करो, आज पहले दिन अभी तक जो है आप एक रोटी खाते आ रहे हो एंड आप डिसाइड करते हो कि नेक्स्ट दिन मैं जो है एक रोटी कम रहती है, मैं 20 रोटी खाया करूँगा। ठीक है, आपने ये डिसाइड किया। तो आप पहले दिन तो अभी तक आप एक रोटी खाते आए हुए हो और नेक्स्ट डे अगले ही दिन आप अगर 20 रोटी खाना चालू कर दोगे तो क्या होगा, आपको उल्टियाँ ही होंगी। आप इतना डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे और आपको उल्टियाँ हो जाएंगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपकी जो है डाइजेस्टिव पावर इतनी है ही नहीं। आपके पेट को आदत है एक रोटी पचाने की एंड आपने एकदम से उस पर लोड दे दिया कि भाई अब आज से तू 20 रोटी पचाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आज एक रोटी खा रहे हैं तो कल उसे 2 में करें, फिर 3, फिर 4, 5, इस तरीके से 20 तक अपना काउंटडाउन अगर लेके गए तो आप उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले दिन एक खा रहे हैं एंड नेक्स्ट डे से ही आप 20 करना चालू कर देंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। इसी तरीके से पढ़ाई के साथ ही होता है कि मैं मान के चल रही हूँ अभी तक आप इंग्लिश को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे हैं, या जो भी दे रहे हैं वो अपना तरीका है। लेकिन अगर मैंने आपको एकदम से बता दिया है ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, दे आर लॉट ऑफ थिंग्स विच नीड टू बी स्टडी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन आज से ही अगर मैंने आपको सारा काम दे दिया ना, पहली बात तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। एंड बाय मिस्टेक आपने कंप्लीट कर भी लिया तो आप इतने बोर हो जाएंगे कि आपका नेक्स्ट डे मन ही नहीं करेगा उसको करने को। तो हम जो है वो धीरे 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 करके चीज़ों को लेके जाएंगे। तो आप बिल्कुल 3 महीने तक मुझे फॉलो करिएगा एंड यकीन मानिए अगर आपने मुझे 3 महीने तक फॉलो करेंगे तो चाहे फिर वो SBI PO हो, IBPS PO हो, या कोई भी क्लर्क का एग्ज़ाम हो, और नॉट ओनली बैंक एग्ज़ाम, मतलब इट कुड बी एनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होगा ना तो आप बहुत ही अच्छे से जो है इंग्लिश पेपर को अटैम्प्ट कर पाएंगे। एंड जो एक मन में एक डर बना रहता है ना इंग्लिश को लेके कि नहीं हम पे तो होगा ही नहीं, वी कुड नॉट डू द इंग्लिश, वो जो है वो सब कुछ जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल करते रहिएगा। तो आज के लिए आपको क्या करना है, एक तो आपके पास द हिंदू का न्यूज़पेपर होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था द हिंदू का न्यूज़पेपर होना चाहिए। तो उसके एडिटोरियल पार्ट पे जाइए। जब आप जाएंगे तो आपको ये एडिटोरियल दिखेगा। इस एडिटोरियल में ये वाला जो आर्टिकल है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आर्टिकल आपको पढ़ना है और इसमें से जो पहली 5 वोकैब होंगी, मतलब वो ऐसे 5 वर्ड्स जो आपको नहीं आ रहे हैं उनके मीनिंग जो है वो नोट डाउन कर लेना एंड उन्हें याद करना है। ठीक है, तो बस एक छोटा सा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आज आपको क्या करना है, आर्टिकल पढ़ना है, प्लस जो पहले 5 वर्ड जिनका मीनिंग आपको नहीं आ रहा है साथ के साथ उसे एक कॉपी पर उतार देना है। एक नई कॉपी ले लीजिएगा क्योंकि ये अब बहुत लंबी चलने वाली है, तो एक नई कॉपी ले लीजिएगा, उस पर आज की डेट डालिएगा प्लस वो जो 5 वर्ड्स हैं उन्हें लिखिएगा एंड उनके मीनिंग लिखिएगा। ठीक है, मीनिंग्स के लिए आप जो है शब्दकोश को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप वर्ड डालेंगे तो कई सारे उसके मीनिंग आते हैं एंड जो सेंटेंस लिख रहा है उसके हिसाब से देख लीजिएगा कि उसका मीनिंग क्या सही रहेगा। ठीक है, सारे मीनिंग नहीं याद करने की कोशिश करिएगा, मतलब एक वर्ड के कई हज़ार मीनिंग होते हैं, मतलब 10 मीनिंग होते हैं, तो 10 मीनिंग नहीं याद करने, उस वर्ड के उस कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग है वो याद करना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। एंड दूसरी बात ये है कि कई क्या 90% लोगों के साथ ऐसा होगा कि जब वो इस आर्टिकल को पढ़ रहे होंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आखिर लिख क्या रहा है। पर बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका बस काम आज यही है कि आपको ये पूरा की पूरा आर्टिकल पढ़ना है, चाहे समझ में आए या नहीं आए। पहले 5 वर्ड्स जिनका मीनिंग आपको नहीं आता है उन्हें नोट डाउन करना है और उन्हें याद करना है। ठीक है, इस काम में हो सकता है किसी को 10 मिनट लगे, किसी को 15 और किसी को 1 घंटा भी लग सकता है, पर जितना भी टाइम लग रहा है आपको देना है एंड उसे अच्छे से करना है। आज बस आपको इतना ही करना है, आज का करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने करा है कि नहीं करा है। एंड फिर मैं आपको कल के लिए अगला जो है वो बताऊंगी कि क्या करना है। एंड वन मोर थिंग, ये जो आर्टिकल है ना
ये आर्टिकल वही नहीं होगा जो आपके न्यूज़पेपर में प्रेजेंट होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई जो मेरा जो न्यूज़पेपर है वो पुराना है, क्योंकि मेरे को ये वीडियो डालनी होती है मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में वीडियो डालने के लिए मैं रात में बनाती हूँ, तो मैं कोई पुराना न्यूज़पेपर को ही रेफ़र करती हूँ। तो आप इस न्यूज़पेपर पे मत जाइएगा, आप मार्केट से जाके एक न्यूज़पेपर बाय कर सकते हैं। आप बाय नहीं करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे जो है वो फ्री में न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। कई सारे किसी भी ग्रुप में जाके आप बोलिएगा कि किसी के पास फ्री PDF मिल जाएगी क्या द हिंदू की, तो वो आपके साथ लिंक शेयर करेंगे और आपको मिल जाएगी। फिर भी नहीं मिलती है तो भी मुझे बता दिएगा, मैं वो लिंक शेयर कर दूँगी। लेकिन आपको क्या करना है, आप अगर हो सके तो ना न्यूज़पेपर ही लेके आना, क्योंकि जो मज़ा एक अखबार को हाथ में पकड़ के पढ़ने में ना, वो ऑनलाइन पढ़ने में नहीं है। तो अगर आपके पास आपके घर के पास ईज़िली अवेलेबल है तो प्लीज़ न्यूज़पेपर ही लाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस